अस्सलाम वालेकुम guys. Today I am going to talk about maxims of teaching. Maxims of teaching क्या होते हैं? The maxims of teaching are important rules or ideas that help a teacher to know the best way to teach. They show how to share knowledge with students step by step. Maxims of teaching यानी इस तरीके के रूल्स, कायदे और कानून होते हैं जो कि किसी भी टीचर को मदद देते हैं कि किस तरह अपने स्टूडेंट्स के अंदर तमाम नॉलेज को इम्पार्ट कर देना है। मजीद ये एक टीचर को स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स को नॉलेज शेयर करने में मदद देते हैं। आइए अब देखते हैं कि मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है क्या। नंबर 1 पे आता है फ्रॉम अननोन टू नॉन, यानी कि अ टीचर शुड स्टार्ट टीचिंग बाय कनेक्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, मेकिंग लर्निंग इजियर एंड मोर रिलेटेबल। यानी टीचर को पता होना चाहिए कि उसके स्टूडेंट्स को किसी टॉपिक के बारे में पहले से क्या नॉलेज है। प्रियर नॉलेज असेसमेंट के जरिए हम लेंगे, फिर उस पुरानी इंफॉर्मेशन जो बच्चों के पास है उसे न्यू इन्फॉर्मेशन से किस तरह कनेक्ट करके स्टूडेंट्स को हमने अपनी नॉलेज देनी है एक इजी वे के अंदर। ये है हमारा नॉन टू अननोन। नंबर सेकंड पर हमारे पास मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में जो रोल है वो ये है कि फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी बिगिन विद सिंपल कॉन्सेप्ट्स एंड ग्रेजुअली मूव टू मोर कॉम्प्लेक्स वंस, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग। यानी कि सिंपल कॉन्सेप्ट से हमने कॉम्प्लेक्स वंस की तरफ आना है ताकि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बच्चे के अंदर समझ की पैदा हो सके। यानी स्टार्ट विद इजी आइडियाज देन मूव टू हार्डर वंस। अगर मैं इजी वे में बताऊं तो इजी आइडियाज से हमने स्टार्ट करना है टीचिंग को और फिर हमने हार्डर वंस की तरफ जाना है ताकि बच्चे को अच्छे तरीके से चीज को समझ आए। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे दे सकते हैं कि मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स को हम बेसिक में सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिखाते हैं वो होती है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, या हम डायरेक्ट जो है अलजेब्रा उसको सिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता ना, हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना होता है, ठीक है। और अगर हम अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर की बात करें एग्जाम्पल में, तो हम बच्चे को सिंपल सेंटेंसेस पहले सिखाते हैं, उसके बाद ही हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, जैसे कि स्टोरीज, पोएम्स वगैरह। इन तमाम चीजों की तरफ हम सिंपल सेंटेंसेस सिखाने के बाद ही बच्चों को लेकर जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वंस। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पैदा हो जाती है एंड स्टूडेंट कैन get the new information and grasp step by step, enhancing their understanding and retention. नंबर थर्ड पे हमारे पास जो मैक्सिमम टीचिंग का रोल है वो है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। टीच रियल क्लियर एग्जांपल्स फर्स्ट, देन आइडियाज दैट आर हार्डर टू इमेजिन। इसमें क्या होता है कि हम बड़े बड़े आइडियाज को स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, फिर बच्चों के सामने उसे हम रखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। एंड नंबर 5 पर हमारे पास आता है मैक्सिम ऑफ टीचिंग में मैक्सिम्स ऑफ एक्टिविटी। मैक्सिम्स ऑफ एक्टिविटी क्या है? लेट स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग एंड प्रैक्टिसिंग, encouraging their learning by doing, involving students actively in the learning process to enhance understanding। यानी कि आपने प्रॉपर तरीके से बच्चे को एक्टिव करना है तमाम टीचिंग के अंदर। ऐसा नहीं कि बच्चे को आपने पैसिव करके रख दिया है और बस आप लेक्चर दिए जा रहे हैं, नहीं, आपने बच्चे को पूरा एक्टिव कर देना है। अब इसका एग्जांपल हम ऐसे समझते हैं कि हम अगर बच्चे को ग्रामर की रूल्स समझा रहे हैं तो बच्चे को ग्रामर के रूल्स ही नहीं समझाने, बल्कि हम बच्चे को कह सकते हैं कि अब वो अपने खुद के सेंटेंसेस क्रिएट करे, कंपोज करे और हमें चेक करवाए ताकि बच्चे की एक्टिविटी जाहिर हो। या फिर हम बच्चे को ग्रुप डिस्कशन के अंदर एंगेज कर सकते हैं। ये जो एक्ट होता है ये इन्वॉल्व करता है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और उसके रिमेंबर रखने के तरीके को, और मजीद ये मटेरियल को बेटर बनाने में हमें मदद देता है। नंबर 6 पर मैक्सिम ऑफ टीचिंग में हमारे पास है मैक्सिम्स ऑफ इंटरेस्ट। मैक्सिम्स ऑफ इंटरेस्ट हमें बताता है कि बच्चे की हमने इंटरेस्ट को भी देखना है। कैप्चर एंड मेंटेन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट टू इंप्रूव एंगेजमेंट एंड लर्निंग इफेक्टिवनेस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो और बच्चा पूरे तरीके से इंटरेस्ट के साथ इंप्रूव करे आपके साथ, तो आप अगर एक हिस्ट्री के टीचर हैं तो ना सिर्फ आपने हिस्ट्री का टॉपिक पर लेक्चर देना है, बल्कि आप मजीद एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री के टॉपिक पर डिस्कशन में डिबेट करवा देना, या फिर बच्चों को कहना कि बच्चों आप जो है अपनी अपनी तरफ से डिफरेंट हिस्ट्रिकल फिगर्स को बयान करें और उस पर डिबेट करें, या फिर आप हिस्ट्रिकल इवेंट्स को दोबारा से नकल करवा सकते हैं, सिमुलेट करवा सकते हैं बच्चों के जरिए, जिससे उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा और लर्निंग आपकी इफेक्टिव होगी। नंबर 7 पर मैक्सिम ऑफ टीचिंग में आता है मैक्सिम्स ऑफ क्लैरिटी। मैक्सिम्स ऑफ क्लैरिटी के नाम से ही हमें पता लग जाना चाहिए कि एक्सप्लेन थिंग्स क्लियरली एंड सिंपली, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड सिंपली टू मेक कॉम्प्लेक्स आइडियाज एक्सेसिबल। जितना भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, हमने उसे क्लियर अल्फाजों में समझाना है और उसे आसान अल्फाजों में प्रेजेंट करना है बच्चों के सामने, ताकि बच्चों को टॉपिक की समझ में आ जाए। नंबर 8 पर हमारे पास मैक्सिम ऑफ टीचिंग में आता है मैक्सिम्स ऑफ रिकैपिटुलेशन। अब रिकैपिटुलेशन के नाम से हमें पता है कि हमने
रोजाना डेली बेस पर जो भी टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं हमने उसे रिव्यू भी करते रहना है बच्चों के सामने, उसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेशन रखकर या फिर हम लेक्चर के दौरान ही पुरानी जितनी भी टॉपिक्स हैं उन्हें उस नए लेक्चर से जोड़कर भी हम रिकैपिटुलेशन कर सकते हैं, ताकि हमें बच्चे की समझ आए कि बच्चे को जो हमने पहले पढ़ा दिया है वो उसे याद भी है या नहीं। ये एक टीचर पर डिपेंड करता है कि वो रिकैपिटुलेशन जितना ज्यादा करेगा इतना ज्यादा बच्चे उसके टॉपिक्स को याद रख सकेंगे। नंबर 9 पर हमारे पास मैक्सिमम टीचिंग में आता है मैक्सिम्स ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन के नाम से हमें पता हो जाना चाहिए कि कनेक्ट न्यू आइडियाज विद ओल्ड वंस स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, यानी कि जो भी आइडियाज पहले से बच्चों को पता है आपने न्यू आइडियाज को उनसे कनेक्ट कर देना है। उससे क्या होगा कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। लिंक न्यू नॉलेज विद प्रियर नॉलेज टू डीपन अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को बहुत अच्छे से समझाने के लिए आप पुरानी नॉलेज को नई नॉलेज के साथ और नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज के साथ कनेक्ट करते जाएं, इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डीपन हो जाएगी। नंबर 10 पर मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में हमारे पास आता है मैक्सिम्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक टीचर को पता होना चाहिए कि हर बच्चा मुख्तलिफ माइंड और मुख्तलिफ सोच का होता है और उसके लर्निंग प्रोसेस, सीखने के जो उसके अमल होते हैं वो भी चेंज होते हैं, तो हमने सबको एक जैसा नहीं रखना है। टीच अकॉर्डिंग टू ईच स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड नीड्स। ऐसा नहीं है कि आप एक एक बच्चे की नीड के मुताबिक ही बता रहे हो, बट टीचिंग के वे में एक टीचर को पता होता है कि कितने बच्चे हैं जो इस अंदाज में सीखेंगे और कितने बच्चे हैं जो उस अंदाज में सीखेंगे, तो आपने उनके अकॉर्डिंग ही चीजों को रिप्रेजेंट करना है ताकि बच्चे समझ सकें। In a nutshell, these maxims help teachers plan and deliver lessons that are systematic, engaging, and tailored to students' learning needs, making teaching more effective overall. Thank you so much.